संकल्प से सिद्धि तक अल्पसंख्यक हमारे आज के ऑर्गेनाइजर और स्टेट स्पोक्स पर्सन श्री साहब और हमारे सेक्रेटरी यूसुफ साहब और मुनीरा जी। मोदी जी ने जब से सदारत संभाली है ताकि ये सब चीजें हुई हैं, चाहे ट्रेन सर्विस हो, इम्प्रूवमेंट हो। साथियों, डे टू डे जो इश्यूज है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पहली पार्टी है। जनाब इशफाक जलाल अहमद थुब्बू साहब, बशीर अहमद थुब्बू साहब, आबिद अहमद साहब, मेराजुद्दीन थुब्बू साहब। ऐसे मुस्तकबिल के लिए काम करें जहां सियासत हकीकी मायनों में मादरे वतन हिंदुस्तान राह मिली है। आए एक साथ मिलकर आज प्रदेश के अध्यक्ष मोहतरम जनाब के साथ साथ हमारे प्रोग्राम के इंचार्ज जनाब अमरजीत जी भी आए हैं। तो साथियों, आज का मगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदमी नरेंद्र भाई मोदी जी। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट जमाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम है आपका। चूँकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी का आउटरीच प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, लेकिन ऐसे में लगातार विपक्ष जो है निशाना साध रही है कि बीजेपी जो है एंटी माइनॉरिटीज़ एक पार्टी साबित हो रही है, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। नहीं, विपक्ष के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। विपक्ष के पास भी मौका था, मुसलमान तो उनके साथ था। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, मुफ्ती साहब की पार्टी को और अब्दुल्ला साहब की पार्टी को भेजा। फिर मुसलमान बदहाल क्यों हो गया? मुसलमान की हालत दलित भाइयों से बदतर की हो गई। पहली बार मुल्क में तालीम से लेकर तिजारत तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक लोगों को इलाज मिल रहा है, लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, लोगों को सुरक्षा मिल रही है और लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो नई शिक्षा नीति लाई है, उसमें आज हमारे बच्चे मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं और दुनियावी तालीम हासिल करने के साथ साथ वो IAS बन रहे हैं, वो PCS बन रहे हैं, वो सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं। लोगों में जागरूकता आई है और लोग कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये देखा नहीं जा रहा है क्योंकि विपक्ष को मालूम है कि अगर मुसलमान पढ़ लेगा तो हमारा वोट बैंक नहीं रहेगा। हम उसको भारतीय जनता पार्टी से डरा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर पढ़ लेगा तो कुरान के साथ साथ संविधान भी पढ़ेगा और संविधान जब जान जाएगा तो अपने अधिकार को जान जाएगा। इसलिए वो परेशान हैं कि जिसके बदौलत वो सत्ता में आते थे, विपक्ष कांग्रेस, सपा, बसपा, उमर साहब की पार्टी, मुफ्ती साहब की पार्टी, इनके सरकार के तंबू का जो बम्बू था वो मुसलमान था। अब मुसलमान निकल रहा है, अब वो तंबू गिर रहा है, इसलिए उनको परेशानी है। बाकी उनको मुसलमानों की चिंता कभी नहीं रही। तो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से देखते हैं आप? तो अक्सर जो मुस्लिम देश है उनका ये कहना है कि एक साजिश के तहत जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। हालांकि इसराइल का अपना पक्ष है, US का अपना पक्ष है। तो इस वाले से किस तरह से रिएक्ट करेंगे आप? और दूसरा साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो वहाँ पे इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए हैं और ख़ास तौर पर जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके इवैक्यूएशन के लिए किस तरह का काम सरकार कर रही है? देखिए, दहशतगर्दी जो है एक कैंसर है और कैंसर अच्छे शरीर को ख़त्म कर देता है। इसलिए मैं तो सबसे अपील करूंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा चाहते हैं कि दहशतगर्दी दुनिया से ख़त्म हो, दुनिया में अमन कायम हो। अमन का पैगाम लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं। हम सबको, देशवासियों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको प्रधानमंत्री के अमन के पैगाम के साथ उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं सबको यहाँ वापस लाने की व्यवस्था की है, जो वहाँ रोज़गार में हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उन सबको सुरक्षित वापस लाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है और उसको लेकर आएंगे। इसराइल का ईरान पर वार, देखिए, दहशतगर्दी कहीं पर हो, दहशतगर्दी इंसानियत के लिए ख़तरा है और इंसानियत के हिफाजत के लिए हम सबको मिलकर
काम करना चाहिए, किसी को इख्तियार नहीं देना चाहिए कोई दहशतगर्दी के माध्यम से इंसानियत को ख़त्म करने का काम हो करे, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो देश किसी कोने में हो, चाहे दुनिया किसी कोने में हो, हम सब को दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। तो ट्रंप और जो जनरल आसिम मुनीर है, तो उनकी मुलाकात को किस तरह से आप देखते हैं? तो होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के किसी जो पॉलिटिकल हेड है उसको बुलाया जाता, लेकिन वहाँ ये होता है कि आर्मी हेड को बुलाया जाता है। देखिए, उनका जो पॉलिसी क्या है उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने मुल्क के बारे में जानता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा दहशतगर्दों के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर में जो उनकी पहली लड़ाई है, दहशतगर्दी को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर में जो हम जन्नत देखते थे उस जन्नत को वापस लाने का काम करना है, और उसको काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने जो हमारा कश्मीर कटा हुआ था उसको रोड के माध्यम से जोड़ा उन्होंने। आज हम दिल्ली से 8 घंटे में रोड से पहुंच सकते हैं, उसको ट्रेन के माध्यम से जोड़ा उन्होंने, और सारी जो डिस्कनेक्शन थी सबको जो है उसको वापस रिस्टोर करने का काम किया है। और हमने देखा कि जब ट्रेन में अब्दुल्ला साहब बैठे, फारूक अब्दुल्ला साहब, तो कह रहे हैं कि मैं सपना देख रहा हूँ। तो अब्दुल्ला साहब, ये सपने देखने से कुछ नहीं होता है। अगर आपने सपने को हकीकत में बदलने का काम किया होता तो शायद कश्मीरी आज 20 साल पहले ट्रेन में घूम रहे होते। और ये कश्मीर में जो लोग आते हैं ये 4 गुना आ सकते थे जब लोग आते तो जो कश्मीर को बदनाम करने वाले लोग थे, जब खुद अपने आंखों से कश्मीर के लोग मोहब्बत, कश्मीर की यहाँ पर खिदमत, यहाँ की हिफाजत और यहाँ की मेहमान नवाजी लोग देख कर जाते तो कश्मीर को लोग बदनाम नहीं कर पाते। तो आपने तो कभी मौका दिया नहीं, लेकिन मुझे यकीन है इंशाल्लाह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर को पूरी दुनिया से जोड़ कर रहेंगे। तो जमाल साहब, यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ है लगातार ये कह रही है कि एंटी मुस्लिम पार्टी है बीजेपी, और दूसरी तरफ आप किस तरह से अब देखते हैं जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, बीजेपी की जो साख्त है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है? देखिए, अगर बीजेपी एंटी मुस्लिम है तो कश्मीर बदनाम और बदहाल क्यों है? बीजेपी की सरकार तो यहाँ आई नहीं, बीजेपी कभी सरकार में आई नहीं, हमारे एमएलए भी यहाँ जीते नहीं। तो मुझे अफसोस होता है और मुझे भोले भाले कश्मीरी भाइयों पर भी थोड़ा सा तरस आता है कि कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं आप। उनको तो पूछना चाहिए कि भाई अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, मुफ्ती साहब, मोहतरमा मुफ्ती, आप बताएं, कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को मौका नहीं दिया, दुश्मन को मौका नहीं दिया, हमने दुश्मन समझ कर उनको बाहर रखा। आप तो दोस्त हो, तो आप तो हमारे इस्लामी भाई हो, आपने हमको माजूर क्यों रखा? आपने हमको दहशतगर्द के हवाले क्यों रखा? आपने हमको देश से तोड़कर क्यों रखा? ये जम्मू कश्मीर को देखा हमने, कभी पत्थरबाजों की वजह से, कभी दहशतगर्दी की वजह से, कभी आपदा जो आती थी, बर्फबारी होता उसकी वजह से। 365 दिन में 250 दिन हमने जम्मू कश्मीर को और कश्मीर को बंद होते हुए देखा है। जिस प्रदेश को आपने बंद रखा और वहाँ बीजेपी है नहीं, और आप बीजेपी को दोष देते हैं। बीजेपी दुश्मन है और उस दुश्मन ने बिना सरकार में आए, बिना एमएलए जीते हमको ट्रेन दे दी, हमको सड़क से जोड़ दिया, अब पत्थरबाजों को भगा दिया, दहशतगर्दों को भगा दिया, यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, लोग पर्यटक आ रहे, और फिर भी आप करें बीजेपी दुश्मन है। तो आवाम को सोचना चाहिए कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। तो ट्रेन भी दे दी, हाईवे भी दे दी, तो स्टेट कब देंगे? नहीं, स्टेट भी मिलेगा। कब मिलेगा? जब फारूक अब्दुल्ला साहब मेच्योर हो जाएंगे काम करने के लिए। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब को तो सब देकर रखा है, उमर अब्दुल्ला के साहब के पास तो सारी चीज़ें हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो संभालें। सिर्फ स्टेट ना होने से पुलिस नहीं है, हम पुलिस भी दे देंगे। पुलिस का गलत इस्तेमाल करते थे आप, पुलिस को जो है अपने जगह घर में नौकरों तरह इस्तेमाल करते थे आप। यहाँ पुलिस का इस्तेमाल करना आवाम के लिए चाहिए, आवाम की हिफाजत के लिए चाहिए, आप अपने चमचों के हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते थे आप। साख्त कहाँ देखते हैं आप बीजेपी की अभी? क्योंकि जिस तरह से हमने माजी में देखा है कि कोई सीट बीजेपी लेने में कामयाब नहीं हुई, तो क्या आपको लग रहा है कि जो बीजेपी का पार्टी बेस है कश्मीर में वो बढ़ रहा है? देखिए, हमने हमारे बहन भाइयों के दिलों में अब प्यार देखा है, उनको ये समझ में आ गया दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। जो दोस्त था, जो हमारा जो इस्लामी भाई था, उसने हमें बंधक बना कर रखा। जो हमारा दुश्मन है, उसने हमें ट्रेन दिया, सड़क दिया, रोजगार दिया, तो समझ गया दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। और भारतीय जनता पार्टी एक और काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टियों ख़त्म करके इस कश्मीर में एक गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, एक कोई आम आदमी को, आम शहरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, क्योंकि गरीब के बेटे को ही गरीब का दर्द मालूम होगा। ये सब बड़े लोग हैं, इनको क्या मालूम गरीब का दर्द क्या होता है। उसको इंशाल्लाह हम लोग मिलकर करेंगे, और अपने भाई को, अपने बीच के एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा प्रदेश इकट्ठा हो रहा है।
तो ये थे जमाल सिद्दीकी, बीजेपी के जो नेशनल माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है। तो इनका ये कहना है कि जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है तो उसे यकीनी तौर पर बीजेपी को आगे भी फ़ायदा मिलेगा और बीजेपी जो है यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए तरक्की और अमन की ख्वाह है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादिर।